हड़ताल के लिए आरक्षित जो जगह है अंबिकापुर शहर में, ये सहकारी समितियों के कर्मचारी हैं जो राज्य सरकार की ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्तिकरण और गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त करने और खेती से जोड़कर एक नई अर्थव्यवस्था की परिपाटी गढ़ने का दावा जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। एक दिन पहले संभागीय स्तरीय सम्मेलन में वो सरगुजा है और ख़ासतौर पर बता दें कि अंबिकापुर जहां से दिग्गज मंत्री और सूबे के मुखिया के रूप में कई बार नाम आने वाले श्री टी.एस. सिंहदेव का ये गढ़ है। यहाँ से खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी आते हैं। लेकिन इन तमाम हाल व हालातों में सहकारिता में जो सबसे अहम कड़ी हैं किसान और शासन के बीच के, वो हैं ये कर्मचारी जो हमारे बीच आपको दिख रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि पिछले 14 दिनों से बेमुद्दत हड़ताल पे हैं और क्यों हैं, इनकी मांगे क्या हैं। भाई साहब अपना परिचय बताएंगे। मैं शेख हिदायतुल्ला। आप लोग किन मांगों को लेके हैं और क्या क्या आप लोगों के शासन से आप लोग हड़ताल पर डटे हैं, इसका कारण क्या है? हम लोगों का विगत कई वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं नियमितीकरण और सरकारी कर्मचारी की भांति वेतनमान के लिए। और अभी जो सरकार के द्वारा फैसला किया गया है कि व्यापम से सीधा भर्ती किया जाएगा, उस संबंध में हम लोगों ने अपनी मांग रखी है कि हम लोगों को भी सरकारी कर्मचारी की भांति वेतनमान दिया जाए, हम लोगों को भी नियमितीकरण किया जाए। जिस प्रकार तेंदुपत्ता और शिक्षा कर्मियों का एक इस्टेब्लिशमेंट बना के उनको तनख्वाह दिया जा रहा है, उसी प्रकार हम लोगों को भी एक निश्चित वेतनमान तय किया जाए और हम लोगों को भी सरकारी वेतनमान के साथ साथ सरकारी सुविधाएं हम लोगों को भी दिया जाए। आप लोग कितने वर्षों से सहकारी समितियों में कार्यरत हैं? हम लोग लगभग, मैं अपना खुद बताना चाहूँगा, मेरा उम्र 53 साल हो गया और 22 साल की उम्र से मैं काम कर रहा हूँ, तो लगभग 30-32 साल हो गया समिति में काम करते हुए। इस आलम में यदि शासन व्यापम से भर्ती करती है और जहाँ पर पूर्व में संविलियन हुआ था बैंकों में, उसके बाद से एक लंबा अवधि तक गैपिंग भी रहा है, तो इसको लेकर आप लोगों ने लगातार अब शासन से आप लोगों को रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। अभी तक कोई परिचर्चा या चर्चा हुई क्या शासन की तरफ से? कोई इसमें कई बार चर्चा परिचर्चा और कई बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया, लिख के भी दिया, और लेकिन इसमें हम लोगों को ना बैंक अपना कर्मचारी मान रही है, ना कोई भी विभाग हम लोगों को कर्मचारी मानने से ही इनकार किया जा रहा है। आखिर हम किसके कर्मचारी हैं, हम लोग यही पूछने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और अगर राज्य सरकार के सभी क्रियाओं का हम लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं, उनके सभी योजना को धरातल पे हम लोग लाके काम कर रहे हैं और सभी सुविधा किसानों तक पहुँचा रहे हैं, तो हम लोगों का भी हक बनता है कि हम लोगों को भी राज्य सरकार उस कैटेगरी में लाए और हम लोगों को भी समान काम समान वेतन और नियमितीकरण करते हुए सरकारी सुविधाओं का लाभ दे। अभी एमएसपी को लेकर भाजपा और कांग्रेस आपस में एक दूसरे के ऊपर श्रेय लेने की होड़ है और जो किसानों को एमएसपी दाम आप लोगों के माध्यम से धान खरीदी से लेकर तमाम प्रक्रियाओं में आप लोग शामिल रहते हैं। हकीकत में किसान के लिए जब आप लोगों की सुनवाई नहीं हुई तो किसानों की कितनी सुनवाई हो रही होगी? भाई, राज्य सरकार किसानों के बारे में हित में तो कई बार कर चुकी है और एमएसपी शुरू से एमएसपी बढ़ा, लेकिन हम लोग जो काम कर रहे हैं या जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आज तक हम लोगों का ना तो कमीशन बढ़ा ना कभी तनख्वाहें बढ़ी। कार्रवाइयाँ होती है तो आप लोग के ऊपर अपराध दर्ज किया जाता है। आप लोग कर्मचारी नहीं तो कैसे आप लोग के ऊपर रिकवरी और अपराध दर्ज करने का कई मामले आ जाते हैं? पता नहीं अब कानून व्यवस्था कैसा है कि जिसके कारण हम लोगों को एक तरफ कहते हैं कि कर्मचारी नहीं है और दूसरे तरफ शासकीय कर्मचारी के भांति हम लोगों के ऊपर FIR वसूली और कई प्रकार के कार्रवाई हो जाती है। आपने देखा कि जो हमारे साथ ये खड़े हैं 30 सालों से सहकारिता में कार्यरत हैं और सहकारिता एक ऐसी है जिसमें आप अमूल का नाम तो सुने ही होंगे, जहां पर कर्मचारियों को गुजरात सरकार ने इस कदर प्रोत्साहन दिया कि आज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था के रूप में कार्यरत हैं। वहीं मुख्यमंत्री हमारे श्री भूपेश बघेल ने कल ही एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एमएसपी और धान से लेकर तमाम चीज़ों पर मार्कफेड के माध्यम से खरीदी होती है और पूरी एक प्रक्रिया है जो राज्य सरकार के अधीन आते हैं। तो ये जो कर्मचारी जो लगातार राज्य सरकार से अपनी मांगों को लेकर 14 दिन से बेमुद्दत हड़ताल पे हैं, आपको बता दें कि सरगुजा जिले में टोटल 39 सहकारी समितियां हैं, 4 उपकेंद्र हैं और यहाँ करीब
201 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और 49,000 से अधिक किसान पंजीकृत हैं, जिनको ये जितने भी कर्मचारी आपको सामने दिख रहे हैं ये लाभान्वित करते हैं। इनके ऊपर जो काम का बोझ है कि एक कर्मचारी के ऊपर हजारों किसानों का आय व्यय लेखा संधारण तमाम कामकाज ये करते हैं। अभी हाल में ही बलरामपुर उप सहायक संचालक सहकारी समिति के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें व्यय लेखा संधारण का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है और इनके हड़ताल की वजह से सहकारी समितियों में जो सदस्यों को शासन ने नामित किया उनके माध्यम से क्रियान्वयन कराने का है। लेकिन इस बीच सारा सवाल एक ही उठता है कि यदि सारा चीज़ गतिविधियाँ यदि नामित व्यक्ति करेगा तो व्यय लेखा संधारण जो है वो कैसे होगा, और बैंक से लेकर तमाम जो ये प्रक्रियाएं हैं किसान आखिर उसमें ठगा जाएगा। और 15 से 20 दिन के अंदर में मानसून की दस्तक होनी है। ऐसे में यह हड़ताल और इन हड़ताल के इनके मांगों को लेकर शासन का क्या रुख रहेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। और भी कुछ सदस्य हम उनसे बात करते हैं। भाई साहब, कितने सालों से आप कार्यरत हैं? अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम जगदीश राजवाड़े है। मैं लगभग 16 सालों से सहकारी समिति में कार्यरत हूँ। अभी आपकी उम्र कितनी होगी राजवाड़े जी? मेरा उम्र वही लगभग 37 साल। तो क्या इस उम्र में और कोई विभाग में आप आवेदन कर सकते हैं क्या जाकर? अब तो मान लीजिए हम लोग अब डेडलाइन की ओर ही अंतिम ही हो गया है हमारा उम्र लगभग, है ना। प्रदेश के मुखिया से आपकी क्या मांग है? हमारा प्रदेश के मुखिया से निवेदन है कि हम लोग का भी सुने और हम लोगों की जो मांग है उनको जल्द से जल्द पूरा करने का हम लोग ये आग्रह करते हैं कि हमारे ऊपर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हम लोग को भी समान वेतन समान काम, है ना, और नियमितीकरण और ये जो सीधी भर्ती का बात है। तो क्या है कि हम लोग जब इतने साल से 15-20 साल से कोई 30 साल से काम कर रहा है, अब हम लोग के पास समय भी नहीं है कि दूसरे विभाग में जाएं, और यहाँ भी अगर हम लोग का नहीं होगा तो हम लोग तो ठगे हुए हो जाएंगे, हम कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। आप लोग आज पोस्ट कार्ड के माध्यम से आप लोग लिख रहे थे कुछ अपनी बातों को, ये किसको लिख रहे थे और क्या क्या अपने दर्द को बयां कर रहे हैं? हम क्या है कि एक तो हम पर्सनल मान लीजिए हम भूपेश बघेल जी को हम अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारी भी मांगों को सुन लें, है ना, और उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए हम लोग को भी कहना चाहिए जीवन यापन जैसे हमारा सामान्य तरीके से चले, ऐसा हमारा भी व्यवस्था किया जाए। ये हैं कर्मचारी जो या तो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं या तो शासन के सामने अभी भी आस लगाए बैठे कि इनकी समस्याओं को और मांगों को सुना जाएगा। बहरहाल अभी चुनावी समर है, श्रेय लेने की होड़ है, लेकिन इन कर्मचारियों की सुध कौन लेगा, इनके परिवारों की सुध कौन लेगा, क्योंकि ये भी एक मतदाता हैं। ध्यान रहे, बहुत जल्द साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हम बहुत जल्द आने वाली कड़ियों में फिर से हड़ताल से जुड़ी गतिविधियों और किसानों की समस्याओं को अपने सामने रखेंगे। तब तक के लिए मैं विक्की तिवारी और कैमरा के पीछे खड़े हैं बिट्टू सिंह।